2 साल बाद बाबा बर्फानी के भक्तों को मिली सौगात। 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की बैठक में हुआ फैसला। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया ऐलान। मनोज सिन्हा ने कहा 43 दिनों की पवित्र तीर्थ यात्रा 30 जून से होगी शुरू। यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का रखा जाएगा खास ख्याल। कोरोना काल में भी जारी थी बाबा अमरनाथ की पूजा। पवित्र गुफा में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होती थी पूजा अर्चना। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 सालों से बाबा के भक्तों के लिए बंद थी यात्रा। श्रद्धालुओं को नहीं था यात्रा की अनुमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया अहिंसा यात्रा संपन्न समारोह कार्यक्रम को संबोधित। शांति और सद्भाव का दिया संदेश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधन। प्रधानमंत्री ने कहा श्वेतांबर तेरापंथ के आचार्यों का मुझे हमेशा स्नेह मिला है। आचार्य महाश्रमण जी को और सभी अनुयायियों को श्रद्धापूर्वक अनेक अनेक बधाई देता। साथियों, श्वेतांबर तेरापंथ के आचार्यों का मुझे हमेशा से ही विशेष स्नेह मिलता रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा देश की सप्लाई चेन हो रही बेहतर। 30 लाख करोड़ का निर्यात है ऐतिहासिक। पीएम मोदी ने की आयुष स्टार्टअप की तारीफ। कहा जल्द दुनिया में छा जाएगा भारत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सुना मन की बात कार्यक्रम। कहा प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के मंच का कभी राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया। जेपी नड्डा ने दिल्ली में मन की बात सुनने आए बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को किया सम्मानित। शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान। प्रधानमंत्री मोदी हमारे भी नेता, लेकिन बीजेपी उन्हें सिर्फ अपना प्रधानमंत्री मानती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में हमको भी बहुत आदर है, परम आदर है। ये सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं है ना प्रधानमंत्री जी, एक पार्टी के नेता है। क्या हमारे भी प्रधानमंत्री है, देश के नेता है। गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में किया 200 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। नए स्कूल और पार्क निर्माण की है योजना। शाह बोले सभी केंद्र शासित राज्यों का विकास हमारा लक्ष्य। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी यूपी को बड़ी सौगात। गोरखपुर से वाराणसी के लिए विमान सेवा को दिखाई हरी झंडी। यूपी को मिला 6 नई विमान सेवा का तोहफा। उड़ान योजना की सीएम योगी ने की तारीफ। कहा हवाई यात्रा से बचता है लोगों का समय। बेहतरीन कनेक्टिविटी न केवल समय की बचत करता है, बल्कि ढेर सारी उन संभावनाओं को जो हमें रोजगार के साथ और उस क्षेत्र के समग्र विकास के साथ भी जोड़ता है। वाराणसी के पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से लिया गया फैसला। सीएम योगी ने कहा काशी दुनिया की प्राचीन नगरी, हर भारतीय आना चाहता है काशी। हम सब जानते हैं कि काशी दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी है। सीएम योगी के साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे मौजूद। कहा मोदी और योगी की विकासवादी और न्यायवादी सरकार में विकास ने पकड़ी है रफ्तार। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी जानकारी। कहा यूपी में 6 नई विमान सेवा के साथ कुल 9 नई उड़ानों की हो रही है शुरुआत। 4 एयरपोर्ट से आज उसी उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट स्थापित हुए हैं पिछले 7 सालों के अंदर। आज से फिर शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। कोरोना के चलते 2 सालों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर था फुल स्टॉप। शिव कुमार स्वामी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। 1 अप्रैल को जाएंगे कर्नाटक के सिद्धगंगा मठ। मध्य प्रदेश में शिवराज राज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग का बयान। कानून व्यवस्था का मखौल उड़ा रहे थे दिग्विजय सिंह, जनता उन्हें इस बात की दे रही है सजा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने वीआईपी अध्यक्ष मुकेश साहनी पर बोला जोरदार हमला। कहा मुकेश के विभाग में हो रही है धांधली। लखनऊ में मायावती की अध्यक्षता में हुई बैठक। इस दौरान बीएसपी ने अपनी कार्यकारिणी भंग करते हुए 3 नए चीफ कोऑर्डिनेटर किए नियुक्त।
गुड्डू जमाली की बीएसपी में वापसी, एआईएमआईएम के टिकट पर लड़ा था चुनाव। गुड्डू जमाली को बीएसपी ने आजमगढ़ से उपचुनाव में उतारा। बीरभूम हिंसा में सीबीआई ने शुरू की जांच, वारदात वाली जगह से जमा किए सबूत, गवाहों से भी पूछताछ जारी। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में सराही गई सशक्त महिलाओं की भूमिका, 75 महिलाओं को वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कार से नवाजा गया। फतेहपुर शेखावटी में सैयद परिवार की अनूठी पहल, बेटी के निकाह से पहले घोड़ी पर बैठाकर कराया द्वारचार, बेटों से बराबरी का दिया संदेश। मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में कई अहम फैसले, स्कूलों में होगा बायोमेट्रिक सिस्टम। भरतपुर में कांग्रेस विधायक के स्वागत कार्यक्रम में अवैध हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग, बीजेपी ने की कार्रवाई की मांग। जालंधर के आदमपुर में पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से सनसनी, पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। पेट्रोल और डीजल की कीमतें हुई बेलगाम, फिर से बढ़ाए गए पेट्रोलियम पदार्थों के दाम। दिल्ली में पेट्रोल के दामों में 50 पैसे प्रति लीटर का इजाफा, दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। दिल्ली में डीजल के दामों में 55 पैसे प्रति लीटर का इजाफा, डीजल की कीमत प्रति लीटर 90 रुपए 42 पैसे। तो वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमतों में भी 53 पैसे का इजाफा, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 113 रुपए 35 पैसे। मुंबई में डीजल के दामों में 58 पैसे का इजाफा, 1 लीटर डीजल मुंबई में 98 रुपए 13 पैसे का हुआ। देश में नहीं खत्म हो रहा फिल्म कश्मीर फाइल्स पर छिड़ा घमासान, अब राजौरी में जामिया मस्जिद के मौलवी फारूक ने बारूद को दी चिंगारी। मौलवी फारूक ने फिल्म कश्मीर फाइल्स को मुसलमानों के खिलाफ साजिश दिया करार, कहा याद रखें हमने 800 साल इस पूरे मुल्क पर की है हुकूमत, आपने सिर्फ 70 साल। हमने इस मुल्क पर 800 साल हुकूमत की, तुम्हें 70 साल हो गए हुकूमत करते हुए, तुम हमारा निशान मिटाना चाहते हो? खुदा की कसम तुम मिट जाओगे, लेकिन कलमा पढ़ने वाले नहीं मिटेंगे। मौलवी फारूक ने फिल्म कश्मीर फाइल्स पर फौरन पाबंदी की मांग की, कहा फिल्म में सिर्फ कश्मीरी पंडितों का दिखाया गया दर्द, मुसलमानों का नहीं। कश्मीर फाइल्स को लेकर आप सांसद संजय सिंह की सलाह, कोरोना काल में दूरदर्शन पर जैसे रामायण दिखाई गई, हफ्ते में 3 बार दिखाएं द कश्मीर फाइल। दिव्य सेवा प्रेम मिशन कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की शिरकत, कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कही बात, बोला सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे सरकार के खिलाफ आवाज। सार्वजनिक समारोह में फिसली महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की जुबान, बोले मेरे पास है राज्य की तिजोरी की चाबी, अगर मैंने तिजोरी नहीं खोली तो तुम्हें क्या दूंगा। जबलपुर में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने 4 अलग अलग जगहों पर तोड़ा अवैध निर्माण, सरकारी जमीन कराई कब्जा मुक्त। आगरमालवा में दशमाता पर्व की धूम, परिवार की समृद्धि के लिए इस दौरान महिलाएं करती हैं पीपल के वृक्ष की पूजा। नागपुर में 45,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा शुरू करने वाला युवक पहुंचा अबोहर, लोगों ने किया स्वागत। धौलपुर में ट्रांसजेंडर उत्सव और सम्मान समारोह का आयोजन, सामाजिक न्याय और आधारिकता विभाग की ओर से कार्यक्रम। लाहौल स्पीति में पहली स्नो मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन, 10,000 फीट की ऊंचाई पर हुए मैराथन में 100 धावकों ने लिया हिस्सा। केदारनाथ में रास्ते पर जमी बर्फ को हटाने का काम जारी, अभी भी रुक रुक कर हो रही है बर्फबारी। मुंबईकरों को स्ट्रेस फ्री करने के लिए 6 रास्तों को किया गया बंद, पुलिस कमिश्नर भी मुंबईकरों के साथ लगाते दौड़ आए नजर। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब का रिसोर्ट तोड़ने दापोली पहुंचे बीजेपी नेता सोमैया और नीलेश राणे, पुलिस ने रोका। महाराष्ट्र पुलिस ने किरीट सोमैया और नीलेश राणे को अरेस्ट किया, बाद में उन्हें रत्नागिरी जिले के बाहर लाकर छोड़ दिया गया। आगरा में आयोजित ताज महोत्सव में गूंजे हरिहरन के सुर, दर्शकों ने तालियों से किया स्वागत। सीकर के झाड़ली में मृतक जवान विक्रम यादव का अंतिम संस्कार, सैनिक सम्मान और शहीद का दर्जा देने पर अड़े थे परिवार वाले।
जम्मू कश्मीर के बारामूला के 21 कुमायूं रेजिमेंट में तैनात थे जवान विक्रम यादव। 4 दिन पहले गोली लगने से गई जान होने पर बिना प्रोटोकॉल लाया गया था पार्थिव शरीर। परिवार वालों ने जताया था ऐतराज। मध्य प्रदेश में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक होने का दावा। युवक ने सीएम शिवराज को ट्वीट कर जांच की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने युवक के दावे के बाद किया ट्वीट, लिखा ये एक गंभीर आरोप, तुरंत हो इसकी जांच। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से आई अच्छी खबर। नौपदा रेलवे स्टेशन पर लगा देश का पहला स्टेनलेस स्टील से बना हुआ फुटओवर ब्रिज। शादी करने की से दिल्ली पहुंची यूक्रेनी युवती। भारतीय वकील ने एयरपोर्ट पर ऐसे किया प्रपोज कि तुरंत हो गई शादी के लिए तैयार। 2019 में भारत घूमने आई थी यूक्रेनी लड़की। उसी दौरान लड़के से हुई थी मुलाकात। दूर रहने के बावजूद बना रहा प्यार। अगले महीने करेंगे शादी। महिला वर्ल्ड कप से भारत की टीम बाहर। आखिरी गेंद पर साउथ अफ्रीका की टीम ने दी शिकस्त। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 274 रनों का दिया था लक्ष्य। अफ्रीकी टीम ने 7 विकेट खोकर किया लक्ष्य को हासिल। केकेआर के विकेटकीपर शेल्डन जैक्सन के मुरीद हुए सचिन तेंदुलकर। बोले धोनी की याद दिला दी। आईपीएल में आज खेले जा रहे 2 मैचेस। पहले मुकाबले में दिल्ली के सामने है मुंबई की चुनौती, तो दूसरे मैच में आरसीबी से भिड़ेगी पंजाब। मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला जा रहा है पहला मैच। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में खड़ा किया 177 रनों का स्कोर। मुंबई के सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने 11 चौकों और 2 छक्कों की मदद से खेली 81 रनों की धमाकेदार पारी। कप्तान रोहित शर्मा ने भी बनाए शानदार 41 रन। दिल्ली के लिए कुलदीप यादव ने की बेहतरीन गेंदबाजी। 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर चटकाए 3 विकेट। खलील अहमद ने भी चटकाए 2 विकेट। तो वहीं मुंबई इंडियंस के 169 रनों के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की खराब शुरुआत। 96 रनों पर गंवाए 5 विकेट। पृथ्वी शॉ ने बनाए 38 रन। टिम सेफर्ट ने खेली 21 रनों की ताबड़तोड़ पारी। मुंबई के लिए मुर्गन अश्विन ने की जबरदस्त गेंदबाजी। एक ही ओवर में चटकाए 2 विकेट्स। बैसिल थम्पी ने भी 2 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। टाइमल मिल्स को मिली एक सफलता। थोड़ी देर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस्लामाबाद में करेंगे बड़ी रैली। विरोधियों को ताकत दिखाने की चाहत। प्राइवेट मीडिया को सभा स्थल का बाहर किया गया। सियासी तौर पर घिरे इमरान खान को फिर झटका। सहयोगी दल जेडब्ल्यूपी के चीफ शाहजैन बुख्ती का कैबिनेट से इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले आज ही इस्तीफे का कर सकते हैं ऐलान। 24 सांसदों के पाला बदलने से अल्पमत में आ चुकी है इमरान सरकार। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा भी इमरान के खिलाफ। इमरान के मंत्री शेख राशिद का नहीं टूट रहा भ्रम। बोले विपक्ष के रवैये से और मजबूत हुई सरकार। रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 32वां दिन। रूस ने और तेज किए हमले। लिव शहर पर दागी मिसाइल। रूस के मिसाइल हमले से लिव शहर को पहुंचा भारी नुकसान। क्रीमिया से दागी गई मिसाइल। लिव में आसमान में दिखा धुएं का गुबार। नाटो देशों के करीब में है यूक्रेन का लिव। रूस ने हमला तेज कर नाटो देशों को आगाह करने की कोशिश की। लिव के मेयर के मुताबिक रूस ने किए 2 मिसाइल हमले। तेल डिपो समेत रिहायशी इलाके को बनाया निशाना। कीव पर हमले के दौरान रिहायशी इलाके में बना यूक्रेन का अहम सैन्य ठिकाना भी हुआ तबाह। यूक्रेन के कीव और इरपिन में भी रूसी सेना ने जबरदस्त तबाही मचाई। हर तरफ दिख रहा है बर्बादी का मंजर। कीव और इरपिन में रूसी हमले से यूक्रेन की कई औद्योगिक यूनिट तबाह। सैटेलाइट तस्वीरों में हर तरफ पसरा दिख रहा है वीरान मंजर। खंडहर में तब्दील हुआ शहर। रूसी सेना ने इरपिन से कीव आने का रास्ता रोका। ताजा रूसी हमलों में यूक्रेन के खार्किव, खेरसन और जाइटोमिर में भारी तबाही। यूक्रेन से जंग में रूस को भी भारी नुकसान। बेलारूस की एक बटालियन ने दिखाया रूस के बर्बाद सैन्य साजो सामान। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोलैंड से एक बार फिर रूस को दी सीधी चेतावनी। कहा रूस नेटो देशों में घुसने की जुर्रत ना करे। बाइडेन ने कहा पुतिन घोट रहे हैं लोकतंत्र का गला। लंबी जंग के लिए रहे तैयार।
बाइडेन ने यह भी कहा यूरोप के देश रूस पर अपनी तेल की निर्भरता कम करें, रूस से ज्यादा तेल खरीद कर उसकी आर्थिक मदद न करें, युद्ध मशीन को रोकें। जंग के बीच यूक्रेन के जज्बे की दिखी शानदार तस्वीर। नोवोमोस्क में लोगों ने अपने देश के घिरे एक झंडे को फिर से फहराया। फिर से झंडा फहराने के लिए यूक्रेनी नागरिकों ने एक दूसरे के कंधे का लिया सहारा, पोल पर फहराया देश का झंडा। वार्सो में पोलैंड के राष्ट्रपति से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूक्रेन युद्ध को लेकर रणनीति पर हुई चर्चा। पोलैंड में ही यूक्रेन के विदेश और रक्षा मंत्री से भी बाइडेन की मुलाकात, युद्ध में हर संभव मदद का भरोसा। पोलैंड में शरणार्थी कैंप के दौरे पर बाइडेन का पुतिन के खिलाफ सख्त बयान, कहा वो एक कसाई है। रूस को नेटो की बड़ी चेतावनी, कहा अगर हुआ परमाणु या केमिकल हमला तो हम भी लेंगे एक्शन। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने जताई परमाणु युद्ध की आशंका, कहा रूस कर सकता है न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल।